सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में सामान्य हिंदी बीए पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कबीरदास के जितने भी पद थे हमने उनकी सप्रसंग व्याख्या की। आज हम मीराबाई के पदों के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। मीराबाई के कौन कौन से पद हैं उसके बारे में जानेंगे, जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। हमारे मुख्य एग्ज़ाम है उसमें आपको सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी, साथ में उनके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको गहराई के साथ एक एक पद पर उनकी सप्रसंग व्याख्या प्रश्नों के बारे में बताया जा रहा है, तो आप उनको अच्छी तरह से सुने और अपने रजिस्टर में अंकित करें। हमने पढ़ा था कबीरदास के पद पढ़े थे। सबसे पहले पद आया था कि दुल्हनिया गाओ मंगलाचार हम घर आए राजा राम बरतार। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार हम घर आए राजा राम बरतार। तन रत कर मन रत कर पंच तत् बराती। रामदेव मोहे पावने आए मैं जोबन मद माती। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार हम घर आए राजा राम बरतार। फिर अंतिम पंक्ति में कहा था कि कह कबीर हम ब्याहे चले पुरुष एक अविनाशी। कह कबीर हम ब्याहे चले पुरुष एक अविनाशी। दूसरा पद आया था कि माया महाठगनी हम करी जाने। माया महाठगनी हम करी जाने। त्रिगुण फांस लिए बोले मधुर मिठी बानी। माया महाठगनी हम करी जाने। और फिर आगामी हमने इनके पद पढ़ा था कि बहुत दिनन ते प्रीतम आए। बहुत दिनन ते प्रीतम आए बाग बड़े घर बैठे आए। मंगलाचार मन मन माही गाओ राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माही भयो उजियारो ले सूती में पीऊ प्यारो। मैं रंग राती ते निधि पाई। मैं रंग राती ते निधि पाई हमको कहाँ तुम्हें बड़ाई। कह कबीर हम कछु ना किन्ना। कह कबीर हम कछु ना किन्ना सखी स्वागन राम ही दीना। कितना प्यारा पद है। आगामी पद आया था कि कौन देखो, आगामी पद था कि संतो आई ज्ञान की आंधी रे। संतो आई ज्ञान की आंधी रे। भरम की टाटे सबे उड़ानी माया रहे ना बांधी रे। संतो आई ज्ञान की आंधी रे। आगामी पद हमने पढ़ा था मन रे जागत रहिए भाई। मन रे जागत रहिए भाई। गाफिल होए सोए मती चोर घुसे घर आई। गाफिल होए सोए मती चोर घुसे घर आई। उस पर हमने सप्रसंग व्याख्या की। आगामी आपके मन मस्तिष्क में चल रहा होगा कि कौन सी व्याख्या थी कि हमने मरहु मरहु संसारा हमको मिला जीवन हारा। हमने मरहु मरहु संसारा हमको मिला जीवन हारा। अब ने मरण मरण मन माना जिन मुवे जिन राम ने जाना। फिर कहा कि साकत मरे संत जन जीवे राम रसायन बर बर पीवे। साकत मरे संत जन जीवे राम रसायन बर बर पीवे। हरि मरहु तो मैं ही मरहु। हरि ने मरहु मैं काहे मरहु। कह कबीर आगे बताया कह कबीर मन मन ही मिलावा। अमर बहे अमर बहे सुख सागर पावा। कितना प्यारा ये पद था। आगामी बताया था कि हमने फिर उनकी सप्रसंग व्याख्या की थी। काफ़ी पद थे कबीरदास जी के। आगामी पद आया था कि पांडे कौन कुमति तो ही लागी तू राम जपत अभागी। पांडे कौन कुमति तो ही लागी तू राम जपत अभागी। चेतावनी देते हुए ये पद कहा था। कहते वेद पुराण पढ़त जस पांडे जो चंदन खर भारा है। वेद पुराण पढ़त अस पांडे खर चंदन जैसे भारा। राम नाम तत् समझत नाही अंत मुँह पड़े छारा। पांडे कौन कुमति तो ही लागी तू राम जपत अभागी। आगामी पढ़ा था हमने साई से लगन कठिन है भाई। साई से लगन कठिन है भाई। बताया जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई। प्यासा प्राण तरफे दिन राती और नीरना भाई। साई से लगन कठिन है भाई।
आगामी पढ़ा था, ना हरि रीजे जप तप कीना, ना काया जारे, ना हरि रीजे दोस्ती छाड़े, ना पाजी के मारे, ना हरि रीजे जप तप किन। फिर अंतिम पद पढ़ा था हमने कि संतो करो पुरातन बात, संतो करो पुरातन बात, कौन देश से आया हंसा, उतरना कौन घाट, संतो हंसा करो पुरातन बात। हंसा कहाँ हंसा विश्राम किया, कहाँ लगाए आस, अब ही हंसा चेत सवेरा चले हमारे साथ। फिर बताया था सस्य रोग वहाँ नहीं, व्यापे नहीं काल का त्रास, और मन बोरा जी अर्जी रहे सुख नहीं अभिलाष, हिया माही वदन मन फूल रहे, आवे सोहे बास। ये थे कबीरदास जी के पद, जिस पर हमने सह प्रसंग व्याख्या की। आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए मैंने ये पदों का पुनरावृत्ति की है। आज हम पढ़ रहे हैं मीराबाई। मीराबाई का पद आज हम चर्चा करेंगे। तो चलें, सबसे पहले मीराबाई। मीराबाई के बारे में सब जानते हैं। मीराबाई के पद सभी जानते हैं। कोई ऐसा यहाँ कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मीराबाई के बारे में न जानता हो। पग बांध घुंघरू मीरा नाची, सब इनके पद मौखिक भी गाए जाते हैं। सुना है, आपको नहीं आता हो, सुना भी है कि पग बांध घुंघरू मीरा नाची, लोग कहे मीरा बही बावरी, सास कहे कुलनासी। मीरा विधवा थी, पैरों में क्या पाजे बांधी, घुंघरू बांधे और श्रृंगार किया। किसके लिए श्रृंगार किया ये भी आपको पता है। देखो कि मीराबाई का जन्म संवत 1555 ईस्वी में हुआ था। 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इनका जन्म कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। बचपन में ही मीरा की माँ का देहांत हो गया था। देखो, कष्ट आया जीवन में। सबसे पहले माता का सहारा होता है और माता ही इनका साथ छूट जाता है। तो बचपन में ही मीरा की माता का देहांत हो जाता है। तो इनका लालन पालन दुदाजी ने किया था। इनके लालन पालन किसने किया था? दुदाजी ने किया था। यह अपने पिता रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। इनके पिता कौन थे? राजा रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा का पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा का पुत्र कौन था? भोजराज था। उनके साथ इनके विवाह हुआ था। वैवाहिक जीवन भी सुख में नहीं बीता। देखो, इनका पति का देहांत हुआ। बचपन में ही अपने दादाजी श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे, तो उनका ही प्रभाव इनके कोमल हृदय पर पड़ा। ये भी बचपन में ही श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे और बाद में ये संसार से इनको विरक्ति हो जाती है और श्री कृष्ण जी की भक्ति में ये क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। और धीरे धीरे इनका जो बचपन का जो प्रेम श्री कृष्ण जी से था वो बाद में अटल अनुराग में परिवर्तित हो जाता है। और आपको बताया था कि इन्होंने साधुओं के संग रहना प्रारंभ कर दिया। अब एक देखो कि राजा की पत्नी, एक राजा की पुत्री, राजा रतन सेन की पुत्री जब साधुओं के संग में रहे तो लोकलाज सबसे बड़ी बाधक आई। इन्होंने लोकलाज का परवाह न करते हुए साधुओं के संग रहना प्रारंभ कर दिया। क्या कहा कि उन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब काची। कहते मैं साधुओं के संग में रहते हुए मुझे और संसार सब वस्तुएं क्या लगती है? खारी लगती है और कच्ची लगती है। उन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब काची। कहते और सब बात कच्ची है क्योंकि संसार से विरक्ति हो जाती है और श्री कृष्ण जी से प्रेम हो जाता है। इनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है। माधुर्य, इन्होंने कृष्ण जी को अपना पति के रूप में स्वीकार किया। पति के रूप में स्वीकार किया। वे उनकी पत्नी बनी, कृष्ण जी की शिव पत्नी बनी। उनके पदों में आत्मसमर्पण की भावना है जो अन्य जगह मिलना दुर्लभ है।
और मीरा के जो पद है वो विनय भावना के पद है। अपने निवेदन कर रही है प्रीतम से मिलने की, श्री कृष्ण जी से मिलने की। जैसे जैसे ये श्री कृष्ण जी से प्रेम किया, समाज में इनको रुकावटें आई, समाज में घर में इनको आलोचना सहनी पड़ी समाज की। मीरा की सास ने कहा कि लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोगों ने कहा मीरा बावली हो गई है। सास कहे कुल नासिरे, सास ने कहा कि कुल को ही लज्जा लगा दी। ये जो मीराबाई के अपने पद पढ़ रहे हैं, ये सामान्य हिंदी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ये पद हमारे हिंदी साहित्य में भी मीराबाई के पद हैं। अगर और गहराई के साथ आप इसको पढ़ना चाहते हो तो हिंदी साहित्य BA पार्ट फर्स्ट में मीराबाई के पद है, वो आप वीडियो देख लेना, उसमें और भी आपको ज्ञान में वृद्धि होगी। जो हमारे पाठ्यक्रम में इसमें सामान्य हिंदी के अंतर्गत है, उसमें जो भी पद है उसमें हम पढ़ने अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन और भी ज्ञान में आपको वृद्धि चाहिए तो आप हिंदी साहित्य BA पार्ट फर्स्ट उसमें वीडियो बने हुए उसको देखें। चलें आगे। तो मैंने कहा कि इनके लोक लाज सबसे बड़ी बाधक आई। कहते हैं ना कि तज लाज अहंकार सब तजिए, मिलसाद संगत रहे जे। लोक लाज है ये भक्ति के मार्ग में मीरा कहती है सबसे बड़ी बाधक है। जैसे ही मीरा श्री कृष्ण जी की भक्ति शुरू की, साधुओं के संग रहना शुरू किया, तो घर वालों ने दूसरों ने कहा कि मीरा बावली हो गई है। सास ने कहा कुल नासी रे, कुल को ही नाश कर दिया। इस प्रकार से इनको कष्ट उठाने पड़े। राणा ने इनको श्री कृष्ण जी से विमुख करने के लिए सर्प का पिटारा भेजा, कभी जहर का प्याला भेजा, लेकिन कृष्ण जी की भक्ति में अटल, उनमें तल्लीनता के साथ उस जहर का प्याला मीरा पी गई, लेकिन वो अमृत बन गया। ऐसा विश्वास, ऐसी अटल हो तब जाके हमें वो उस प्रभु के दीदार हो सकते हैं। ऐसा समर्पण चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने कहा था, हम घर जा रहे आपना लिया ले मुसाल निज हाथ, अब घर जा रोता सुखा जे चले हमारे साथ। कहते मैंने घर को आग लगा दी, हाथ में मसाल ले ली है, अब आप भी अपने घर को आग लगाओ, यानी कि अपना अस्तित्व मिटाओ। मीरा ने अपना अस्तित्व मिटाया, उनकी चरणों की धूल बनी श्री कृष्ण जी की, तब जाके अमृत का वो प्याला बना था, जहर रूपी अमृत का प्याला बना था। सर्प का जब सर्प का जब पिटारा भेजा गया वो हार बन गया। सूली ऊपर सेज हमारी, सूली की सेज भेजी, वो किसकी बन गई? वो फूलों की सेज बन गई। ये मीरा का जीवन के बारे में था। इनके जो काव्य के में जो पद है वो गीय पद है, यानी गाने वाले पद हैं, गीति काव्य हैं। इनमें सरलता है, प्रवाह है। भक्त लोग आज भी इनके पदों में लय के साथ गाते हैं। मैंने इस वीडियो शुरू करने से पहले भी आपको बताया था, मीरा के पद कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, सब गाते हैं। मीरा की जो भाषा है वो व्यवहारिक है, राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है, और इनके माधुर्य प्रसाद दोनों गुणों से युक्त प्रवाह में इनकी भाषा है। अलंकार मुहावरों का इनका प्रयोग हुआ है। तो आज हम इनका सबसे पहले एक पद पढ़ना शुरू करते हैं, आसान सा, मीठा सा, प्यारा सा। देखें कौन सा है। तो कहते हैं, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। पहले मैं आपको सुना दूं, फिर हम श्याम पट पे लिखेंगे, फिर इसकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। क्या बताया है? राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सतसंग बैठी, नित हरि चर्चा सुन लीजिए, काम क्रोध मद लोभ, लोभ को चित से बहाए दीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागरता के रंग में बीजे। देखो कितना प्यारा है। कहते हैं राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, और तज कुसंग सत्संग बैठी, नित हरि चर्चा सुन लीजिए, काम क्रोध मद लोभ अहंकार चित से बहाए दीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर तांग के रंग में बीजे,
तो राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। क्या बताया है? हमें यहाँ संसार में आके एक अमृत का पान करना है। वो कौन सा है? राम के नाम का। तो क्या बताया है? देखो आप सुनो, लिखते हम, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। फिर दूसरी पंक्ति में आया है कि तज कुसंग सत्संग, तज कुसंग सत्संग, तज कुसंग सत्संग बैठे नित, बैठे नित। आगे आया है हरि चर्चा सुन लीजिए, सुन लीजिए। तीसरी पंक्ति में बताया काम क्रोध मद लोभ अहंकार, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, काम क्रोध मद लोभ अहंकार चित्त से बहाय दीजिए, चित्त से बहाय दीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तांके रंग में बीजे, तांके रंग में बीजे। मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। देखो राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठ नित्य, हरि चर्चा सुन लीजिए, काम क्रोध मद लोभ अहंकार चित्त से बहाय दीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर तांग के रंग में भीजे। तो मीरा ने यहाँ पे बताया है कि यहाँ आके हमें कौन सा रस पीना है? राम नाम रूपी रस पीना है। वो रस फीके हैं, जो राम नाम का रस है वो ही मिठास है। देखो गाय का दूध भैंस का दूध मीठा है, लेकिन कहते हैं कि जो राम नाम का रस है वो उसके मुकाबले सब रस फीके हैं। ये रस है, इसके जिसने पान किया है उसको तृप्ति का भाव आया, संतोष आया। तो क्या बताया? मीरा कहती है राम नाम का रस पी लीजिए। आप मन को संबोधित करते हुए कहते हैं राम का नाम का रस का पान करना है। फिर बताया है कैसे होगा ये राम के नाम का रस का हम उपभोग कैसे कर पाएंगे? कहते हैं हमें तजना होगा कुसंग, ऐसे लोगों की संगति को त्याग देनी होगी जो हरि से विमुख है। आया था ना सूरदास जी का एक पद आपने सुना होगा, तज मन हरि विमुखन को संग, ता संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग। तो हमें ऐसे लोगों का संग छोड़ना होगा जिसकी कुसंग है, यानी कि वो जो लोगों के संगति में बैठेंगे तो हमारा ध्यान है वो विषय विकारों की ओर दौड़ेगा। तो ऐसे लोगों का संग छोड़ देना है। हमें बैठना कहाँ है? सत्संग में बैठना है, जहाँ ईश्वर की चर्चा होती हो, जहाँ ईश्वर के नाम का गुणगान होता हो, वहाँ बैठना है। और वहाँ बैठकर सदैव क्या करना है? हरि चर्चा सुन लीजिए, हरि की चर्चा सुननी है, श्री कृष्ण का गुणगान करना है।
आगामी क्या बताया, हमें क्या छोड़ना है, हमें काम छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, मद छोड़ना है, लोभ छोड़ना है और अहंकार छोड़ना है। इन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा हृदय है वो निर्मल होगा, पाक होगा, पवित्र होगा, अन्यथा हमारा नहीं होगा। ये भक्ति के मार्ग में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये बाधक है। ये समय रहते हुए अपना अपना काम निकालना चाहते हैं। काम जैसे ही युवा अवस्था आई, काम सताता है, विषम लिंगी की ओर आकर्षित होता है, ये काम सताता है, ये भी अपने भक्ति मार्ग में क्या बना, बाधक बना। इसी प्रकार क्रोध है, कोई किसी ने बोल दिया तो हम क्रोध से आकर उस पर क्रोध जताते हैं, तो क्रोध भी जीवन में क्या है, बाधक है। देखो कितना बूढ़ा हो, है ना, खाट पे पड़ा है ना, खाट पे पड़ा है, खाना खाया नहीं जाता, थोड़ा सा उसको कह दो तो झट से वो अपनी लाठी, अपना डंडा उठाने के लिए आतुर होता है। ये हुआ ना क्रोध, कितना बूढ़ा हो जाए लेकिन क्रोध नहीं जाता। इनका त्याग करना था, क्रोध का त्याग करना था। और फिर बताया है पैसे का मद हो, लोभ नहीं करना, अहंकार नहीं करना, ये चित्त से बहाई दीजिए, ये आपके मन में से इनको बाहर निकाल दो, हृदय को क्या करो, खाली करो। तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी इसके बाद, कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए, ध्यान गेरों को उठा उसको बिठाने के लिए। कहते दिल का जो शीशा है, दर्पण है, आपका हृदय है, उसको साफ कर जाने के आने के लिए अगर प्रभु को उसको बिठाना है तो क्या करना है। कहते हैं ध्यान गेरों को उठा, आपके अंदर अनेक गेर जो है, जो आपके काम के नहीं है, उनका ध्यान आपने लगा रखा है, उसका हटा देना है। ध्यान गेरों का उठा उसको बिठाने के लिए एक पंक्ति फिर आती है, कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना, उससे ज़्यादा और हविस फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। फिर मीरा ने कहा कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो श्री कृष्ण है जो गिरी को धारण करने वाले हैं, पहाड़ को धारण करने वाले हैं, ताके रंग बीजे, मैं तो उनके रंग में रंगी गई हूँ। मैं तो किसके रंग में रंगी गई हूँ, मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रंगी गई हूँ। पंच रंग चोला पेर सकी, मैं तो झिरमिट खेलन जाती, वहाँ झिरमिट में मेरे सांवरियों मिलियो, खेल मिली दिन राती, कोई कही रे प्रभु आमन की। ये है मीरा का पद जिसमें हमने आज से प्रसंग व्याख्या की है। पहला पद आज हमने पढ़ा, मीरा के जीवन परिचय के बारे में जाना, मीरा का कैसा श्री कृष्ण जी की भक्ति की ओर वो उन्मुख हुई, उनके बारे में हमने चर्चा की। आगामी वीडियो में फिर हम मीरा के बचे हुए पद है उस पर चर्चा करेंगे। आज हम यहीं विराम देते हैं, कल फिर हम मिलेंगे। तब तक आप जो भी आपको गत क्लास में कबीर के पद करवाए, मीरा के पद आज करवाए हैं, उसको अच्छी तरह से सुनो। सुनना ही नहीं है, जीवन में उतारना भी है। जो भी पंक्तियाँ यहाँ से बोली जाती है उसको रजिस्टर में अंकित कीजिए, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि हमारा ध्येय ही पढ़ना है, हमें ज्ञान में वृद्धि करना है। कहते ना सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में पाने के लिए सब चीज़ें हैं, उपलब्ध है। कई कर्महीन होते हैं, वो प्राप्त नहीं करते या प्राप्त न करने की आपको सलाह देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। जैसे मीरा ने कहा तज कुसंग, ऐसे लोगों का संग क्या करना है, छोड़ देना है, जो हमारे प्रगति में क्या है, बाधक है। सार को गही थोता दे उड़ाए, सार वस्तु लेनी है, हमें गुण को उठाना है, अब गुण को उठाना ही नहीं है। आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।